हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 14 है ये। और पार्ट क्या है, 2 है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा 15 वाला, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और जैसा कि अनुच्छेद 263 263 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत संसदीय प्रणाली सरकार का कार्य करती है? ठीक है, नाम मात्र का कार्याध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन के अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वार्षिक कार्यकारी अधिकारिक होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है, वे संघ जिनके संविधान में यूनियन के राज्यों के संविधान भी शामिल है वे कौन से? 53 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का एवं कनाडा। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघ शासकों में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। 55 है, 55 क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का पाया जाना, यानी भारत समान लक्षण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघवास के जुड़े हैं। संविधान में समवर्ती सूची का पाया जाना, लिखित संविधान, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, 2 और 3। ठीक है, लिखित संविधान का पाया जाना और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत और कनाडा की संघ व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं? केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का पाया जाना, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यकारिणियों की विद्यमानता। और 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का पाया जाना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही संघों में संगठन इकाइयों को पृथक पृथक संविधान है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही संघों में अवशिष्ट केंद्र में निहित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही संघों में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही संघों में राज्यपालों की नियुक्ति सरकार करती है, केंद्रीय सरकार करती है। और 57 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। 58 क्वेश्चन है, संघ है एक तरफ संशोधन प्रक्रिया, यूएसए, भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 58 क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ पे यूएसए इकाइयों को प्रभावित करने वाले संशोधन को विद्यमान संख्या के आधे से अनुमोदन करवाना पड़ता है। भारत इकाइयों में संविधान संघ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। स्विट्जरलैंड 50,000 नागरिक संविधान संशोधन को प्रार्थना कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2/3 इकाइयों को विधानमंडल संशोधन के लिए, ठीक है, विधानमंडल संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र भेजे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ए का 4 है, बी का 5 है, सी का 3 है, ठीक है, और डी का, ठीक है, डी का क्या है, ये 2 है और ए का 4 है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ठीक है, बी का 5 है ये, और राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत और स्विट्जरलैंड के संघवाद का समान लक्षण है? न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, सभी संवैधानिक संशोधन में इकाइयों का अधिकार, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विधान। और 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन। निम्नलिखित में से कौन से एक संघ में कार्यकारी प्रवृत्ति की कॉलेजिएट है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की कार्यकारिणी को, ठीक है, क्या कहा जाता है? बहुल कार्यकारिणी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सदस्य एक परिषद होती है। नेक्स्ट है, विविधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताएं। जॉन लॉक ने बतलाया है, जॉन अस्टिन ने बतलाया है, या डाइसी ने बतलाया है, हेराल्ड लास्की ने बताया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी डाइसी।
डाइसी ने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाते हुए कहा है कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं, ठीक है, कौन लोग? वकील लोग, और जिसके सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता, वही शक्ति राजनीतिक संप्रभु जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं। राइट ऑप्शन सी। जीन बोधा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है, यह नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली एक ऐसी सर्वशक्ति है जो कानून में से बाधित नहीं होती। लेखक के मतानुसार इस परिभाषा का निहितार्थ है संप्रभु सकारात्मक विधि से बाधित नहीं किंतु उच्च विधि के अधीन है, और बी है संप्रभु किसी भी प्रकार की विधि के अधीन नहीं है, चाहे वह दैविक प्राकृतिक विधि क्यों न है। संप्रभु देश के मूल कानून को बदल सकता है। डी है संप्रभु विधिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान और नैतिक दृष्टि से सर्वोच्च है। और 63 जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रभु किसी भी प्रकार की विधि के अधीन नहीं, चाहे वह दैविक प्राकृतिक विधि क्यों न हो। डिग्बी ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है, समूह के सही बोध के आधार पर, सामाजिक एकता सिद्धांत के आधार पर, निगमों के नैतिक व्यक्तित्व के आधार पर, नैसर्गिक विधि सिद्धांत के आधार पर। और 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक एकता सिद्धांत के आधार पर। राजनीतिक बहुलता। राजनीतिक बहुलता राज्य के विचार को अस्वीकार करता है, राज्य के नैतिक और विधिक कार्य अस्वीकार करता है। इस विचार को अस्वीकार करता है कानून राज्य के द्वारा नहीं बनाया जाता, कानून राज्य के द्वारा नहीं बनाया जाता किंतु वह पहले से विद्यमान और राज्य से उच्चतर है। ये निगमनात्मक समूह और संघों की संप्रभुता साहित्य में विश्वास करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक बहुलवाद का मत है संप्रभुता केवल राज्य में ही नहीं बल्कि संस्थाओं में निहित है। नेक्स्ट है कथन और कारण। आधुनिक तानाशाही सभी विरोधी दलों को समाप्त कर देती है। आर है प्रपीड़न और आतंक के द्वारा भय और संदेह के वातावरण को शाश्वत रूप में बनाए रखना एक असंभव कार्य है। 66 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ये सही है परंतु आर गलत है। 67 है राज्य और संघों के विषय में कौन से वक्तव्य सही है। राज्य एक अनोखा संघ है, राज्य एक भौगोलिक संगठन है जबकि संघों के लिए भूमि आवश्यक तत्व है। राज्य संघ के बिना भी अस्तित्व में रह सकते हैं और हमें राज्य के अतिरिक्त कुछ अन्य संघों का भी सदस्य होना चाहिए। 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 4। राज्य एक अनोखा संघ है, राज्य एक भौगोलिक संगठन जबकि संघों के लिए भूमि आवश्यक तत्व है, और चौथा है हमें राज्य के अतिरिक्त कुछ अन्य संघों का भी सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट और सेकंड सूची मिलान करना है। राज्य का जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ किंतु यह जीवित इसलिए है कि अच्छा जीवन जिया जा सके। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। ठीक है, राज्य पारस्परिक आसक्ति के लिए एक संयुक्त स्टॉक सुरक्षा कंपनी है। यह राज्य एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल एकदम कार्ल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और 68 क्वेश्चन है और यहाँ पे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, फर्स्ट का हीगल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ए का 2 है, बी का 5 है। ठीक है, बी का 5 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मत राज्य के नींव के रूप में हॉब्स द्वारा अस्वीकृत किया गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, व्यक्तिवाद, सामाजिक समझौते के रूप में विवेकशील आत्म परीक्षण, प्राधिकार देने की अवधारणा। 69 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राधिकार देने की अवधारणा। देखिए हॉब्स के अनुसार राज्य के शासन में संप्रभुता का निवास होता है और उसे संपूर्ण प्रशासनिक प्राधिकार अधिकार प्राप्त है, प्राधिकार जिसे वह किसी अन्य को नहीं प्रदान कर सकता। 70 क्वेश्चन है राज्य को अपने आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य का आदर्शों का निर्धारण किया। उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है बल्कि वह है कि वह कैसी होनी चाहिए। उसने यथार्थ और मूल्य के बीच एक तत्व प्रस्तुत किया। उसका सिद्धांत अच्छाई के विचार पर आधारित है। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। 71 क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यक्तिवाद सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक हीगल के राज्य सिद्धांत के विषय में सही नहीं। राजविधता और नैतिकता की एक पश्चिम से आगे सामाजिक नैतिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। ठीक है, और
दूसरा है राज्य सिविल समाज से एक उच्चतर स्थिति है, समाज को अपने यांत्रिक और भौतिक स्तर से उठाकर एक अधिक ऊंचे नैतिक और आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित करती है। तीसरा है राज्य सिविल समाज को पूरी तरह निष्प्रभावित कर सकता है और उसके बिना भी जीवित रह सकता है। डी सिविल समाज राज्य के अभाव में जीवित नहीं रह सकता और एक अर्थ में उसी की उपज है। 72 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, राज्य सिविल समाज को पूरी तरह निष्प्रभावित कर सकता है और उसके बिना जीवित रह सकता है। 73 अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित सिद्धांत एक ऐसी नकेल के रूप में विकसित किया गया है कि वह लेवाथन की नाक में डाली जा सकती है जिससे उसे पालतू बनाकर उपयोगिता के रूप में जोता जा सके। उक्त कथन किसके राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, हॉब्स, होम, सिजविक, बेंथम। तो जैसा कि 73 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी, होम। ठीक है, ऑप्शन बी होम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्य का वर्णन प्राकृतिक करते बतलाते हुए कहा है कि उसका अभिप्राय है कि राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया किंतु वह प्राकृतिक तत्वों और कारकों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, जलवायु, दशा, पर्यावरण तथा उनकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं की उपज है। और राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसका अभिप्राय है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, जैसा कि जो व्यक्ति अपनी पद्धति से बिना किसी राज्य के जीता वो मनुष्य की श्रेणी में या तो फिर ऊपर है या नीचे है। ठीक है, और अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, राजनीति। नेक्स्ट है, बुद्धि ज्ञान का विकास तथा विज्ञान की प्रगति जिसे जागरण ने सभ्यता की एकमात्र आशा किरण के रूप में माना है, उनसे अपना विरोध प्रकट करते हुए सौहार्दपूर्ण और परोपकारी भाव जैसे सदिच्छा और श्रद्धा आदि का सहारा लिया है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट के विचारों से। नेक्स्ट है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया हॉब्स ने, वाइको ने, हेरेंडर ने, रूसो ने। 76 क्वेश्चन है वाइको ने। नेक्स्ट है, रूसो के समान इच्छा का सिद्धांत का निहितार्थ है कि, ठीक है, 7 क्वेश्चन, निहितार्थ यह है कि समान इच्छा विशेष इच्छाओं का योग है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, समाज का निर्माण करने वाली व्यक्तियों को वास्तविक इच्छाओं का योग समन्वय समान इच्छा है और यह सार्वजनिक कल्याण की सामान्य चेतना है। ठीक है, और समान इच्छा सबसे रूसो 2 बात समझाते हैं, मतदाताओं की संख्या और उससे व्यक्त होने वाला सार्वजनिक हित। 78 क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांतता अनिवार्यता सिद्धांत किससे संबद्ध है? 78 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यथास्थिति और औचित्य की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को, और कथन और इनकी फिलासफर है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, घृणित, पाशविक और छोटा था। ठीक है, और दूसरा है रूसो, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इनसे मिल जाएगा। और ठीक है, और उसके बाद है मनुष्य प्रकृति से पूर्ण स्वतंत्र और समान है, मुक्त है, कोई भी एक व्यक्ति बिना दूसरे की राजनीतिक शक्ति के अधीन बिना उसकी अपनी सहमति से नहीं रखा जा सकता। और यह माना जाना चाहिए कि राज्य, मिर्च और कॉफी व्यापार के लिए एक साझेदार अधुबन से अधिक कुछ भी नहीं है। समस्त विज्ञान, सारी कलाओं, प्रत्येक गुण और समग्र संपूर्णता की एक साझेदारी है। ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और इसका डी का 5। ठीक है, डी का किसने कहा? ये एडमंड जो है बर्क ने कहा है। और ए का है 2, ठीक है, ये जैसा कि ये उसने उन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, और उसके बाद है मनुष्य स्वतंत्र, ये हो जाएगा। ठीक है, और सी, यहाँ पे सी का क्या है? सी का 4 है। ठीक है, ये इस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक संतुष्ट सुकर से एक असंतुष्ट सुकरात की जिंदगी अधिक श्रेष्ठ है। पिछली बार टीजीटी में शायद ये आया होता क्वेश्चन, हाँ टीजीटी में आया हुआ था 2020 के पेपर में। और यह कथन है सुखवादी उपयोगिता पर खुश करता है। सुखवाद को
समुन्नत बनाता है, सुखवाद का खंडन एक प्रकार का नैतिक। लेकिन इसमें पूछा था कि यह किसने कहा है, ठीक है, ये कहा पूछा था। तो 80 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन सी है, सुखवाद का खंडन करता है। देखिए सुखवाद का खंडन करते हुए जे.एस. मिल, ठीक है, ये बात किसने कही थी, जे.एस. मिल ने, ये ध्यान रखें, जे.एस. मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट भी आ सकता है, जॉन स्टुअर्ट मिल या आ जाए, या जे.एस. मिल, क्योंकि जेम्स मिल भी आया था उसमें, जेम्स मिल भी लिखा था, जे.एस. मिल भी लिखा था, तो जेम्स मिल न होके जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, तो जेम्स मिल या जे.एस. मिल आएगा, तो ये जे.एस. मिल ने कहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये कहा था इसने जे.एस. मिल ने कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अच्छा, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। पूरा वर्ड है। और तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, जबकि दूसरा जो है पक्ष सुकरात यानी मानव दोनों ही पक्षों को समझता है, ठीक है। यानी यदि जैसे कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अच्छा है, यानी एक असंतुष्ट सुअर अगर संतुष्ट सुअर है, ठीक है, संतुष्ट यानी पेट भर गया तो संतुष्ट है, खाना खा लिया सुअर, संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अगर मनुष्य है तो असंतुष्ट रहिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसी तरीके से एक संतुष्ट मूर्ख जो है, ठीक है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है, ठीक है। और यदि मूर्ख और सुकर का मत इसके विपरीत है तो इसका कारण है कि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष यानी सुकरात मानव जो है दोनों ही पक्षों को समझता है। जिस दार्शनिक ने उदारतावाद को आधुनिक युग में एक प्रकार के कल्याणवाद में बदल दिया उसका नाम है हेयर मैकफरसन नॉजिक रॉल्स। 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, जॉन रॉल्स। 82 है नैसर्गिक अधिकार। सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह सामाजिक हितों को व्यक्ति के हितों से ऊपर रखता है। यह मानता है कि अधिकार समाज के बनने से पहले ही विद्यमान थे। इसका विश्वास है कि अधिकार संपूर्ण सर्जना है। डी अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक बल देता है, और 82 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह मानता है कि अधिकार समाज के बनने से पहले ही विद्यमान थे। 83 है संपत्ति का पात्रता सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने, राइट ऑप्शन हियक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने सत्य इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया। 84 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूसो ने, ठीक है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन, और इसमें नियम संबंध विविध प्रकृति, वे नियम जो व्यक्तियों के, ठीक है, वे नियम जो व्यक्तियों के मध्य संबंधों को अधिशासित करते हैं, क्या को है मिलान करना है 85 क्वेश्चन। और वे सिद्धांत जो राज्यों के संबंध को अधिशासित करते हैं, वे सिद्धांत जो सरकार के विभिन्न स्तरों के कार्यकलापों को अधिशासित करते हैं, और वे सिद्धांत जो विभिन्न सरकारी अधिकरणों और सरकार तथा नागरिकों के मध्य संबंधों को अधिशासित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी, ठीक है। ए का 5 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 2 है। नेक्स्ट है न्याय का वह सिद्धांत औचित्य पर बल देता है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा जाता है जो औचित्य पर बल देता है। 87 क्वेश्चन है मैं यंत्र से घृणा करता हूँ और चूंकि मुझे स्वतंत्रता से प्रेम है, जो राजनीतिक विचार वर्ग उक्त दृष्टिकोण का पक्षधर है। 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा अराजकतावाद, ठीक है, जो कि अनावश्यक बुराई मानते हैं राज्य को। कार्ल पापर ने समर्थन किया है कि आंशिक सामाजिक अभियंत्रीकरण का समर्थन किया कार्ल पापर ने, ठीक है। और आंशिक सामाजिक अभियंत्रीकरण की व्याख्या कार्ल पेपर ने द ओपन सोसाइटी एंड इट एनिमीज, ठीक है, इनकी पुस्तक है, लिख देती हूँ, द, ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट एनिमीज, द ओपन सोसाइटी एंड इट एनिमीज, ठीक है, इनकी पुस्तक है कार्ल पापर की। और इस सिद्धांत के अनुसार एक ही झटके में क्रांति से या किसी और तरीके से पूरे समाज का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्रमिक और थोड़े थोड़े परिवर्तन का तरीका आसान, कम जोखिम वाला और कम विवादास्पद है। और यह सिद्धांत यह मानता है
कि समाजवादी प्रबंध पूंजीवाद प्रबंध से बेहतर है। ठीक है, ये मानता है। नेक्स्ट है, मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है, सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, वर्ग अंतर विरोध को मिटा दिया जाए, से कानून का शासन स्थापित कर दिया जाए, शक्ति पृथक को बिहार में लाया जाए। 89 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग अंतर विरोध को मिटा दिया जाए तभी स्थापित हो सकती समानता। 90 क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य को जन्म नहीं देता, यह तो एक अति प्राचीन प्रकृतिवादी धारणा है। वास्तव में राज्य ही राष्ट्र का निर्माण करता है, वह एक ऐसी शक्ति को जगाता है जो जनसमूह को प्राथमिक नैतिकता में बांधे हुए वास्तविक जीवन का भावबोध देती है। और सचमुच राज्य एक सार्वदेशिक नैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति और इसी से राष्ट्रीय स्वाधीनता का अधिकार जन्म लेता है। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हीगल का विचार, हीगल का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक उस दुविधा की ओर संकेत करता है जो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समुचित जो है प्राप्त सुलभता प्राप्त करने के लिए एक उदार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर प्रयासरत है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार में प्रत्येक अधिकार कुछ वर्जनाएं और कर्तव्य चाहता तथा अधिकारों का प्रत्येक विस्तार नए कर्तव्य पर अधिकार चिन्हित करता है, ऑप्शन ए। सेकंड को फर्स्ट को सुमेल करना है और संपत्ति पर विचार और विचारक हैं। पूंजीवाद संपत्ति की संरचना सामंतवादी संपत्ति की संरचना इत्यादि जिससे अधिक विकसित है। प्रूधो, संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की संपत्ति एक प्रकार की चोरी है। जॉन लॉक, संपत्ति का अधिकार प्रतिबल सिद्धांत से कहीं अधिक औद्योगिक संगठन सिद्धांत से अनिवार्य रूप से जुड़ा है। ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे ये तो देखिए आप, यहाँ पे ये 3 ही दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, तो इसमें कैसे मिलाया जाए इसे, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, ए का 4 है, यानी कार्ल मार्क्स पूंजीवादी वाली बात कार्ल मार्क्स से पे जाती है। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति एक प्रकार की चोरी है, जॉन लॉक ने कहा है। और सी है, संपत्ति का अधिकार प्रतिफल सिद्धांत से कहीं अधिक औद्योगिक संगठन, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, प्रूधो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो है आई इसमें है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख तीनों मिल जाएंगे, लेकिन 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। और 93 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। 94 है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह जो, जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं, वह कहता है कि वह जिस न्यायपालिका के विषय में है। 94 का राइट ऑप्शन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो लोग अधिक योग्य हैं वे जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित अधिक दाब पर उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं, मतदान की अभेदकारी व्यवस्था कहलाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारित मतदान कहलाती है। नेक्स्ट है, संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वह अपने कुछ मतों का उपयोग शेष का अपव्यय कर सके। देखिए, संचयी पद्धति में एक मतदाता के पास कुल सीटों के बराबर का मत होता है, अर्थात 10 सीटों के लिए 10 मत। ठीक है, और चाहे वह सभी सीटों के प्रत्याशी को मत दे या उनमें से कुछ को दे या अपने सभी जो 10 मत हैं वो एक ही प्रत्याशी को दे। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों के स्थानीय निकायों के गठन में पद्धति अपनाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, ब्रिटेन में अपनाई जाती है और कहाँ पे अपनाई जाती है, ब्रिटेन के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। ठीक है, और नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, मतदान की सूची व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। मतदान क्षेत्र एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मतदान में केवल बहुसदस्यीय होते हैं। थर्ड, मतदान व्यक्तियों के लिए मत डालते हैं मतदाता। फोर्थ है, दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और मतदान में केवल बहुसदस्यीय होते हैं। और 4 है, दल मतदान के लिए प्रत्याशियों की एक नाम की सूची प्रस्तुत करते हैं। मतदान की सूची व्यवस्था में ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है,
98 क्वेश्चन है, मिलान करना है। समुदाय को प्रभावित करने वाले विषयों पर मनुष्यों के विचार के समुच्चय रूप से समुदाय की सामान्य इच्छा, एक जन, साधारण जन या समूह की राय, लोकमत में रूढ़िबद्ध बातें। वाल्टर लिपमैन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस, मध्ययुगीन लेखक। ठीक है, और विलियम एलिविग, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, ए का है 3 लॉर्ड ब्राइस, बी का जैसा कि रूसो हो जाएगा। ठीक है, सामान्य इच्छा जहां पे आए वो रूसो लगा दीजिएगा, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। और एक जन, साधारण या जन समूह की राय, ये हो जाएगा सी। सी का क्या है, ये है इसका ठीक है, सी का 5 है, यानी एक जन, साधारण जन समुदाय की राय, ये हो जाएगा 5। और लोकमत में रूढ़िबद्ध बातें, ये हो जाएगा वाल्टर लिपमैन, 2 हो जाएगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो इसका है 98 का, ऑप्शन डी है। ठीक है, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 5 है, डी का 2 है। 99 क्वेश्चन है, अनुवर्तियों में मीडिया की ओर बहने वाला प्रवाह कहा जाता है, आगत, निर्गत, फीडबैक, ट्रांसमिशन। 99 का राइट ऑप्शन सी है, फीडबैक। 100 क्वेश्चन है कि विचारों की स्वतंत्रता के लिए आज संकट कानूनों से, किंतु रेडियो, प्रेस तथा सिनेमा आदि जैसे प्रसार माध्यमों की प्रचार शक्ति से। इसका निहितार्थ है अपमान, लेखन, राजद्रोह, धर्म निंदा तथा अश्लीलता संबंधित कानून अत्यंत आवश्यक हैं। विचारों, अभिमतों का मुक्त संप्रेषण मनुष्य का एक बहुमूल्य अधिकार है, जिसे हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सी, तब हम जानबूझकर व्यक्तिगत विषय को बहिष्कार नहीं करते जब तक हम सभी एक सी वस्तु में खाते, पीते, पहनते, खरीदते, सोचते, विचारते रहते हैं। डी, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने, लिखने और प्रकाशित करने की आजादी है, किंतु कानून की परिभाषा में इनका दुरुपयोग होने पर वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। और 100 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए, एक प्रैक्टिस सेट और है 15। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। प्लीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।